हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल डीसीसी सरैया पर। आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप लोगों की डिमांड पर आज फिर मैं क्लास 9th के लिए जबरदस्त बैच लॉन्च करने वाला हूं। बिग अनाउंसमेंट है ये आपके लिए। तो इस बैच का नाम जानते हैं मैंने क्या रखा है? इस बैच का नाम आपका है, ठीक है, उड़ान बैच। ठीक, इस बैच का नाम मैंने उड़ान बैच रखा है और ये क्लास 9th, ठीक है, क्लास 9th के बच्चों के लिए बिल्कुल एकदम फ्री है, मुफ्त में है। ठीक है, ये आपका यूपी, बिहार, राजस्थान और एमपी बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बैच है जो मैंने लॉन्च किया है। ठीक है, और इसका नाम उड़ान बैच मैंने रखा है। ठीक है, इसमें आपको मैथ्स का, ठीक है, मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस बिल्कुल फ्री में, निःशुल्क में मिलेगा और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देखिएगा। चलिए देखिएगा सब लोग ध्यान से। तो सबसे पहले मैं आपको विषय सूची बताऊंगा, कंटेंट। ठीक है, कंटेंट क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आपको यह पता चल जाएगा कि कितना सिलेबस आपको पढ़ना है, कितने चैप्टर है जिनको आपको पढ़ना है और अपने एग्जाम की तैयारी करना है। क्योंकि अभी तक आप क्लास 8th में थे और वहां पर आपने जैसे तैसे पढ़ाई की, किसी भी प्रकार का कोई आपके ऊपर ना तो दबाव था और ना ही आपने अच्छे से पढ़ाई की है। तो अब आप क्लास 9th में पहुंच गए हैं, तो अब आपको अपना सिलेबस को समझना है। ठीक है, और सीरियस होकर अच्छे से मन लगाकर आपको एग्जाम की तैयारी करना है, पढ़ाई करना है। आइए देखिए, सबसे पहले आप अपना सिलेबस देखिए। ठीक है, और जो कि आपका कंटेंट है, मैथ का कंटेंट क्या है? तो आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक, और ये आपका एग्जाम में 12 अंक का पूछा जाता है, यानी इससे 12 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपका अगला चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर आपका है बहुपद, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, उसके बाद का जो चैप्टर है आपका तीसरा चैप्टर, वो है आपका निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक, ये आपका बोर्ड एग्जाम में 4 अंक का, सॉरी, ठीक है, ये आपके एग्जाम में 4 अंक का पूछा जाता है, यानी 4 नंबर के प्रश्न इनसे बनते हैं। फिर उसके बाद आपका चौथा चैप्टर क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण, लाइनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, ये है, और ये आपका दूसरा और चौथा चैप्टर। ठीक है, यानी बहुपद और दो चर वाले रैखिक समीकरण, इन दोनों को मिलाकर जो आपका प्रश्न बनता है ना बच्चों, वो आपका 22 अंक का प्रश्न बनता है, जिनसे आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अगला चैप्टर देखते हैं क्या है। तो आपका जो अगला चैप्टर है ना बच्चों, वो है आपका यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, चैप्टर है ये, मतलब इसमें कई चैप्टर हैं जिनको मिलाकर आपसे प्रश्न किए जाते हैं। यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक, उसके बाद रेखाएं और कोण, ये आपका 6वां चैप्टर है, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक, और 7वां चैप्टर आपका है त्रिभुज, ट्रायंगल्स। और उसके बाद आपका 8वां जो चैप्टर है ना, वो है आपका चतुर्भुज। ठीक, क्वाड्रिलैटरल्स। फिर उसके बाद 9वां चैप्टर आपका है सर्कल्स, वृत्त। और इन सबको मिलाकर, इन सारे चैप्टर को मिलाकर आपसे 16 अंक के, यानी 16 नंबर के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब अगला चैप्टर देखिए। तो अगला चैप्टर आपका है 10वां, हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फार्मूला। ठीक, और उसके बाद है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और इन दोनों चैप्टर को मिलाकर आपसे एग्जाम में 12 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपका अगला चैप्टर देखिए, आपका 12वां और अंतिम चैप्टर है आपका सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी, स्टैटिक्स, और ये आपका एग्जाम में 4 अंक का, ठीक है, यानी 4 नंबर के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको केवल ध्यान से पढ़ना है और समझना है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, जिससे जब भी कोई नया अपडेट हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और यहां आपको ना तो स्क्रीनशॉट लेना है, ना तो किसी प्रकार का
कोई फेयर बनाना है, नहीं लिखना है। मैं इसका पीडीएफ आपको बिल्कुल एकदम अच्छा सा सुंदर सा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। आप वहीं से अपना अच्छी से सुंदर सी नोट्स बनाएं और अन्य बच्चों तक भी इस क्लास को जरूर शेयर करें और उनसे भी बताएं कि डीसीसी सरैया के यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में मुफ्त में पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। और आप लोग प्लेलिस्ट में, ठीक है, मैं आपका प्लेलिस्ट भी उड़ान बैच के नाम से मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया है, वहां से जाकर आप, ठीक है, एक क्रम से पढ़ाई करें। चलिए देखते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या होते हैं, पेपर का पैटर्न क्या होता है, कैसे प्रश्न आते हैं, किस तरीके का पेपर होता है, यह जानकारी आपको करना बहुत ही आवश्यक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा मैक्सिमम मार्क्स, ठीक, मैक्सिमम मार्क्स, ठीक, ये आपके होते हैं 100। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अधिकतम आपके 100 अंक हुआ करते हैं, क्योंकि अभी आप क्लास 8 से चले आ रहे हैं और 8 में कोई रूल और रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हुआ नहीं करता था, ना तो आप बहुत ज्यादा बाध्य होते थे। और यहां पर अब आप जब 9th में पहुंच गए हैं तो आपको एकदम अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना होगा, क्योंकि इसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम देना है। और यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर उसका परिणाम आप समझ ही रहे हैं, आप फेल हो जाएंगे फिर। ठीक, चलिए अब देखिए। तो ये मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 हैं, ठीक है। अब एग्जाम में कैसे प्रश्न बनते हैं देखिएगा और क्या तरीका होने वाला है। ये जो आपका 100 नंबर होता है ना, ये आपका 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? इधर देखिए, 30 अंक और 70 अंक। बात समझ रहे हैं कि नहीं? 30 और 70 में ये आपका डिवाइड हो जाएगा। और ये जो 30 अंक है ना बच्चों आपके, ये आपके प्रोजेक्ट पर आधारित होते हैं। ये आपका क्या होता है? प्रोजेक्ट कार्य होता है कुल मिलाकर, ठीक, प्रोजेक्ट कार्य होता है ये आपका। अच्छा, ठीक, ये तो आपका प्रोजेक्ट कार्य हो गया। इसमें आपको क्या करना होता है? फाइल वगैरह बनाना पड़ता है, ठीक। अब में क्या होता है बच्चों आपका, ठीक, तो 70 में समझिएगा आप, ये जो आपका 70 अंक है, इसमें क्या पैटर्न होता है, पेपर का तरीका क्या होता है? इससे आपके, ठीक, 20 नंबर के, ठीक है, 20 अंक का आपका ओएमआर पर पेपर हुआ करता है, ठीक। ओएमआर सीट पर होता है, आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें आपको गोला भरना होता है। एबीसीडी करके 4 गोला रहेंगे, जो गोला सही रहेगा वही वाला आपको काला करना होता है। और ये आपका टोटल, ठीक है, एमसीक्यू होता है, ठीक। ये आपका टोटल क्या होता है? एमसीक्यू हुआ करता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हुआ करते हैं, यानी बहुविकल्पी प्रश्न हुआ करते हैं, ठीक। और इधर बचा कितना आपका? तो अब ये आपका 50 नंबर का बचा हुआ है। इस 50 नंबर में क्या करना होता है? यही आपका लिखित पेपर होता है, ठीक। ये आपका लिखित पेपर हुआ करता है 50 नंबर का। तो ये था आपका पेपर का पैटर्न, किस प्रकार से पेपर आपसे पूछा जाता है, पेपर का पैटर्न क्या होने वाला है। अच्छा बच्चों, ये केवल आपका मैथ के लिए नहीं है, ये जो तरीका मैंने अभी आपको बताया ना, ये आपका ऑल सब्जेक्ट के लिए है, एक ऑल सब्जेक्ट। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपका ऑल सब्जेक्ट के लिए पेपर का पैटर्न यही होने वाला है, ठीक। हर सब्जेक्ट में इसी तरीके से आपसे पेपर लिया जाएगा। अब आइए स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए, ये जो आपका पहला चैप्टर है ना, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, ये हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा और पढ़िएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और एक शेयर भी करिएगा, ठीक है। तो आज का पहला टॉपिक क्या है? सबसे पहला टॉपिक आपका है अंक, ठीक, अंक यानी डिजिट। चलिए, अब ये आपका अंक डिजिट क्या होता है ये बताइए हमको। तो अंक आपका डिजिट क्या होता है, ठीक। तो डिजिट क्या होते हैं? सब लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं कि अंक क्या होता है, डिजिट क्या होते हैं। तो ये आपका 1 2 3 4 5 क्या है?
ये सब आपके अंक ही तो हैं, डिजिट ही तो हैं। तो हम लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ठीक, और 0 को भी शामिल कर लेते हैं। ये सब क्या है? आपके अंक हैं बच्चों। ठीक, तो कुल कितने अंक आपके हो जाते हैं 1 से लेकर 9 तक और 0, यानी कुल आपके 10 अंक हो जाते हैं। ठीक, कुल 10 अंक होते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यदि आपसे प्रश्न किया जाए तो आप क्या बताएंगे? 1 से लेकर 9 तक और 0, ठीक है, कुल मिलाकर आपके 10 अंक हुआ करते हैं। और उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका प्राकृत संख्याएं। ठीक, प्राकृत संख्याएं, चलिए देखिएगा। प्राकृत संख्याएं, इंग्लिश में इसे कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक, नेचुरल नंबर्स। ठीक, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो यह आपकी प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स क्या होती हैं, इसको पढ़िएगा, समझिएगा। चलिए देखते हैं। तो गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को, ठीक, इसकी परिभाषा लिखते हैं। गिनती में प्रयोग, ठीक, गिनती में प्रयोग होने वाली, ठीक, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं, ठीक है, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याएं। ठीक, ये इसकी डिफिनीशन हुआ करती है। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और इसका जो समुच्चय होता है ना, जो इसका सेट होता है, उसे हम लोग यन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? यन से प्रदर्शित किया करते हैं। ठीक है, यानी एन बराबर क्या होता है? ठीक, देखिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को हम लोग यन से लिखते हैं, यन फॉर नेचुरल नंबर्स, यानी एन बराबर क्या होता है। और जब मझले कोष्टक के अंदर हम लिखते हैं जिसे हम लोग सेट कहते हैं, समुच्चय कहा करते हैं। प्राकृतिक संख्या गिनती आपकी कहां से स्टार्ट होती है? 1 से होती है ना, यानी 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट डॉट। ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं? डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक, और गिनती आपकी कभी समाप्त नहीं हुआ करती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपका इनफाइनाइट तक चलती रहती है। तो 1 से लेकर स्टार्ट होती है गिनती आपकी प्राकृतिक संख्याएं, और इनफाइनाइट अनंत तक ये चलती है, कभी इनका अंत नहीं होने वाला है। और ये जो लिखा है मैंने लास्ट में ना, इसको जानते हैं क्या कहते हैं? इसको अनंत कहते हैं। ठीक, अनंत। इंग्लिश में इसे बच्चों इनफाइनाइट कहते हैं, इनफाइनाइट। ठीक, इंग्लिश में इसे इनफाइनाइट कहा करते हैं। अच्छा, प्राकृत संख्या के बाद आपका क्या आता है? जो आपका अगला टॉपिक है वो आपका है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे होल नंबर्स कहते हैं। ठीक, होल नंबर्स कहा करते हैं पूर्ण संख्याओं को। अब इसकी डिफिनीशन क्या होती है, आइए देखते हैं। ठीक, और ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। पूर्ण संख्याएं, तो जब प्राकृत संख्याओं में हम 0 को शामिल कर लेते हैं तो उन्हें हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो यहां पर लिखेंगे, इसकी परिभाषा देखिएगा। जब प्राकृत संख्याओं में, ठीक, जब प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं,
ठीक। जब प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उनके सेट को, समुच्चय को हम लोग पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स कहा करते हैं। ठीक है, और इनके समुच्चय को हम लोग W से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बच्चों? W से लिखा करते हैं। अब देखिए W बराबर, हमने क्या कहा, जब प्राकृत संख्याओं में जीरो को शामिल कर लेते हैं तो सबसे पहले आप प्राकृतिक संख्याएं लिखें। ये स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। आपका 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट। ठीक, ये तो आपका हो गया प्राकृत संख्या है। अब आप इसमें क्या करिए, अब आप इसमें जीरो को भी शामिल कर लीजिए। तो अब ये जो सेट है, समुच्चय है ना माय डियर, अब इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, इसे ही हम लोग पूर्ण संख्याएं कहा करते हैं। चलिए, तो अब आपको पूर्ण संख्याएं भी समझ में आ गया होगा। अब अगला टॉपिक क्या है आपका? तो अगला टॉपिक जो आपका है, पूर्ण संख्याओं के बाद जो आपका आता है वो आपका पूर्णांक होता है। ठीक, पूर्णांक। पूर्णांक को हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों? इंटीजर्स कहा जाता है। ठीक, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? आप लोग बताइए जल्दी से, इसकी डेफिनेशन क्या हुआ करती है? तो पूर्णांक क्या होता है कि जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में हम लोग ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पूर्णांक कहा करते हैं। तो इसमें लिखेंगे कि जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, ठीक है, जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्याओं को शामिल कर लेते हैं, ठीक है। तो जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राकृत संख्याओं को शामिल कर लेते हैं तो उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। और इसके सेट को हम लोग बच्चों, ठीक है, इसके सेट को हम लोग आई से प्रदर्शित करते हैं, आई से लिखा करते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो यानी आई बराबर, ठीक, आई बराबर होता है क्या है? ठीक, जब पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में, सबसे पहले तो आप पूर्ण संख्याएं लिखिए। इधर देखिएगा, ये 0, ठीक, 1, 2, 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये तो आपका पूर्ण संख्याओं का समुच्चय सेट है। इसी में आप ऋणात्मक चिन्ह के साथ, ठीक, यानी माइनस के साथ आप क्या लिख लेंगे? प्राकृत संख्याओं को भी शामिल कर लीजिए। -1, -2, इसी तरह से आप डॉट 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 करते रहिए और इधर आ जाएगा आपका माइनस का इनफाइनाइट। यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक हम क्या होता है आपका? ये आपका पूर्णांक हुआ करता है। अब थोड़ा सा यहां पर कुछ ट्विस्ट है, देखिएगा क्या है वो आपका, देखिएगा और समझिएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला जो आपका टॉपिक है वो ये है कि ये जो आपका 1 से लेकर, देख रहे हैं ना, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, इसे हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं? इसे हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं? धन पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक इसे हम धन पूर्णांक कहते हैं। और बीच में आपका ये शून्य है, इसे हम लोग क्या कहा करते हैं? तो इसे शून्य पूर्णांक कहा करते हैं। ठीक है, ये आपका शून्य पूर्णांक है। अच्छा, उसके बाद आपका
माइनस का 1 से लेकर माइनस का इनफाइनाइट तक। ठीक, ये आपका माइनस में है, तो इसे हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, इसे हम लोग ऋण पूर्णांक कहते हैं। माय डियर, इसे ऋण पूर्णांक कहते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये आपका ऋण पूर्णांक हो जाता है। तो अच्छा, अब इसके बाद आप बिल्कुल परेशान ना हो, हताश ना हो, इसका सुंदर सा पीडीएफ आपको टेलीग्राम में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहीं से आप अपना सुंदर सी एकदम अच्छी सी फेयर वहीं से आप तैयार करिएगा। तो पूर्णांक को पढ़ने के बाद अब आगे देखिए, जो आपका अगला टॉपिक है। ठीक है, अगला टॉपिक आपका क्या है? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो हेडिंग डालिएगा आप, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक, परिमेय संख्याएं। चलिए, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इसे कहा करते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक, रेशनल नंबर्स। अच्छा, अब परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है ये देखिएगा, पढ़िएगा ध्यान से। ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। यहां पर लिखेंगे इसकी परिभाषा, ऐसी संख्याएं, ठीक, ऐसी संख्याएं जिन्हें, ठीक, जिन्हें पी अपान क्यू, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में, ठीक है, पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें हम लोग परिमेय संख्याएं कहते हैं। अच्छा, यहां पर कुछ कंडीशन हुआ करती है। कंडीशन क्या होती है? शर्त हुआ करती है। तो शर्त ये होती है, जहां, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, जहां क्यू नॉट इक्वल आपका 0 होता है, यानी हर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, पी अपान क्यू का मतलब क्या होता है? तो पी अपान क्यू का मतलब यही तो हुआ, अंश बटे हर। ठीक, यानी जिन्हें अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें माय डियर हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं कहा करते हैं। और शर्त ये होती है क्यू नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, हर में आपका 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है? तो इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा, ठीक, इसका एग्जाम्पल देखिएगा और समझिएगा। इसका एग्जाम्पल 2/3 कामा 7/11 कामा 4/3, फिर कामा करके हम लिख दें 3 कामा 5 कामा 11 आदि। ठीक, ये आपका एग्जाम्पल हो गया परिमेय संख्याओं का। अच्छा, जिसके अपान में कुछ नहीं है ना, जिसके बटे में कुछ ना लिखा हो, उसका बटे 1 हम कर सकते हैं, क्योंकि बटे 1 करने से संख्या में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, अब परिमेय संख्याओं के बाद आपका जो टॉपिक है, परिमेय संख्याओं के बाद आपका अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो लिखते हैं अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। ठीक, अच्छा, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक, इंग्लिश में इसे हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्याएं। अब ये जस्ट उसका उल्टा होता है परिमेय का।
यानी ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। परिभाषा देखिएगा, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, जिन्हें P अपान Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा, तो इसका एग्जाम्पल क्या है देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में क्या है, जैसे आपका रूट का 2 लिख दें, रूट का 5 लिख दें, रूट का 7, यानी ऐसी संख्याएं जिनका आप वर्गमूल ना ज्ञात कर पाए उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अच्छा, उसके बाद आपका पाई भी तो आपका एक क्या होता है? पाई भी तो आपकी एक अपरिमेय संख्या हुआ करती है। ठीक है, पाई को भी हम लोग क्या कहते हैं? एक अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसके बाद जैसे हम लिख दें 1.01, फिर 001, फिर 0001, ठीक, डॉट डॉट आदि। ठीक, तो इस प्रकार की संख्याओं को माय डियर रसगुल्ला हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्याएं कहा करते हैं। चलिए, अच्छी बात है, अपरिमेय संख्याएं पढ़ लिए। अब उसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका वास्तविक संख्याएं। ठीक, तो हेडिंग डालते हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक, वास्तविक संख्याएं। चलिए देखिएगा और समझिएगा। इंग्लिश में इसे कहते हैं रियल नंबर्स। ठीक, इंग्लिश में इसे रियल नंबर्स कहा जाता है। अब देखिएगा इधर, तो इसकी परिभाषा क्या होती है? तो वास्तविक संख्या रियल नंबर्स, इसमें आपकी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं होती है, यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहा करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे इसकी परिभाषा में, सभी परिमेय और अपरिमेय, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं, ठीक, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल आपका क्या होता है देखिएगा इधर ध्यान से। तो इसमें हम सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे, जैसे 2/3, 7/11, 5/9, रूट का 2, रूट का 11। ठीक, ये सब आपकी परिमेय संख्याएं थी और ये अपरिमेय संख्याएं हैं। कामा करके हम पाई लिख लेते हैं। ठीक, पाई आदि। ठीक है बच्चों, तो ये सारी संख्याएं आपकी क्या हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। आशा है कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और यदि फिर भी किसी प्रकार की कोई असुविधा होती, जो भी दिक्कत है, आप उसको कमेंट करके हमको जरूर बताएं। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर दबा के कीजिए, और मैं देखूंगा कि आप शेयर करते हैं कि नहीं करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।